हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे ग्रुप में कैसे रहे के बारे में। यानी कि ऑलरेडी किसी का ग्रुप है, कहीं पे आप नए लोग हो आप, और कोई नया घर खरीदा है, वहाँ पे आप रहने के लिए जाते हो या फिर स्कूल में जाते हो या फिर कॉलेज में जाते हो, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग एक दूसरे को जानते हैं और आपको उसमें उस ग्रुप में इन्वॉल्व होना है। तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कभी कभी, हर बार तो डिफ़िकल्ट नहीं होता है और हर लोगों के लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता है, पर किसी किसी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो इसकी भी कुछ टेक्निक्स होती है, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो बेसिकली क्या होता है कि ऑलरेडी जिन लोगों का चाहे 2 या 3 लोगों का ग्रुप होता है या 4 लोगों का होता है या 5 लोगों का होता है, तो वो लोग तो अपने बातों में और मिलने जुलने में इन्वॉल्व होते हैं, बिज़ी होते हैं बेसिकली। तो आपका उनको कभी कभी ख्याल नहीं आता है, आपका इंट्रोड्यूस होता है, आपका हाय हेलो होता है, पर उसके बाद आप ही को प्रयत्न करना है कि उस ग्रुप में कैसे आपको इन्वॉल्व होना है। जैसे दूध में शक्कर मिलती है ना, तो आपने वो स्टोरी भी सुनी होगी कि बेसिकली दूध में शक्कर कैसे मिलती है, वैसे ही आपको घुल मिल जाना है उस ग्रुप में। और उसकी टेक्निक ये है कि आपको क्या करना है कि जब भी कोई ग्रुप है तो उसमें कोई किसी टॉपिक पे बात होता है, तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना है। बट हो सकता है कि उस टॉपिक में आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर हो सकता है आप कुछ भी जानते नहीं उस टॉपिक के बारे में, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। जितना भी आप जानते हैं उतना आप उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाकर आप इन्वॉल्व हो जाइए। और ये बात है कि कभी कभी कोई बात हो जाती है, जैसे आपको कभी इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है इतना, या फिर आपको ऐसा होता है कि आपकी बात कहीं कट की जाती है किसी से, क्योंकि ग्रुप में कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो काइंड ऑफ लाइक आपको पसंद इतना नहीं करता होगा, और कोई लोग होंगे कि जो आपको पसंद करते होंगे। तो ये सब मिक्स एंड मैच होता है, उसमें हमें नहीं देखना है ये कि हमें कितना उसमें कौन लाइक करता है, कौन डिसलाइक करता है, या फिर कौन न्यूट्रल है हमारे बारे में। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें कैसे इन्वॉल्व होना है। मतलब हम ये नहीं सोचेंगे कि कौन हमें कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हम बस मिक्स होते जाएंगे और हम अपनी बात रखते जाएंगे। जैसे कुछ आइडियाज़ होते हैं कि अगर हम नई जगह पे कहीं जाएं और वो गेस्ट को, मतलब वो जो ग्रुप में रहते हैं वो लोग, आप देखते हैं कि वो लोग इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे के साथ। कैसे? तो एक दूसरे को कॉल करते हैं घर पे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ओ अच्छा, आप लोग मिल रहे हो, कहाँ मिल रहे हो, यहाँ पर, अच्छा नेक्स्ट टाइम आप मेरे घर पे मिल लें, नेक्स्ट टाइम अपने घर पे रख दो। तो इसी बहाने सब लोग आपका घर भी देखेंगे, और जैसे जैसे आप लोग बात करते जाओगे, जैसे जैसे मिलते जाओगे, और वैसे वैसे वो लोग भी आप में धीरे धीरे इंटरेस्टेड होने लगेंगे। तो अगर आपको ग्रुप में कोई पसंद नहीं करता है, या फिर कम इम्पोर्टेंस देता है, या फिर कहीं आप कोई बात करते हो तो आपको कुछ कट ऑफ करता है, फिर भी आप कंटिन्यू रखें। अपना जो एटीट्यूड है उसको बिल्कुल चेंज मत कीजिए, और ट्राई करें कि ग्रुप में जो दूसरे लोग हैं, जो आपको लगता है कि आप में इंटरेस्टेड है और मतलब आपको पसंद करते हैं, और आपकी कोई बात है उसमें आपका थोड़ा मैच हो रहा है आप लोगों का कुछ भी, तो इट्स ऑल अबाउट लाइक सी, ग्रुप में जब हम मिलते हैं तो सभी की सोच तो एक जैसी होती नहीं है। कोई ये सोचता है, कोई वो सोचता है, और हमारा एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमारे में जो भी विचार होते हैं वो विचार किसी और से मिलते हैं, तो हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो ये बहुत नेचुरल बात है।
और कभी कभी होता है कि किसी के विचार होते हैं वो हमको बहुत ही अलग लगते हैं, और हमको लगता है कि ओ नहीं नहीं ये बात कर रहा है ऐसे, बट ऐसे थोड़े होता है। तो हमको ये होता है कि वो जो व्यक्ति बात करता है उसमें इतना हम शामिल नहीं होते हैं, इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारी सोच अलग होती है, हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते बेसिकली। तो इसी वजह से सोच सबकी अलग अलग हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़्यादा ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। बेसिकली हम, ये अच्छी बात है कि किसी की सोच अलग है, आज हमें वो सोच अलग लगती है, बट क्या पता हो सकता है कि आफ्टर सर्टन डेज हम धीरे धीरे अपने आप को चेंज करके उस सोच को अपना सकते हैं। तो यही फ़ायदा भी होता है ग्रुप में इन्वॉल्व होने का और ग्रुप में रहने का, कि हम क्या होता, बेसिकली हमारा ये होता है कि हमारी सोच से बाहर हम लोग आते नहीं हैं, और जब हम ग्रुप में मिलते हैं, लोगों से सोशलाइजिंग होता है, तो हम जो होते हैं उससे थोड़े चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग सोच मिलती है और उसके इन्फ्लुएंस में हम आते हैं। तो ये तो बेसिकली अच्छी बात है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे कुछ, अदरवाइज़ जो हम सोचते हैं वही सोचते जाएंगे और वही करते जाएंगे, कुछ अलग तो होगा नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ग्रुप में कोई अलग सोचता है, तो उसके बारे में हम ये पॉजिटिव सोचें कि भाई चलो हाँ हो सकता है, न्यूट्रल रहो, हमें ये नहीं सोचना है कि वो नहीं ऐसे नहीं होता है। और अगर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है ग्रुप में, तो आप माइंड मत कीजिए, क्योंकि आप ये सोचिए कि आपको इस ग्रुप में मिलना है, आपको इन्वॉल्व होना है। और एक बात है जो आपको बैक ऑफ योर माइंड रखनी है, और ये वो है कि मुझे सबके साथ मिलके रहना है, मुझे इस ग्रुप में इन्वॉल्व होना है। अगर ये सोच रहेगी आपकी, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगा नहीं, या फिर कोई भी व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है, या फिर आपको कोई पसंद नहीं आता है, तो आप उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। तो आप कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है, तो हम डेफिनेटली दूसरा वीडियो बना के आपको बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और आपके आइडियाज़ और आपकी जो जो भी सोच है आप बताइए कमेंट्स करके। और वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे।